है लक्ष्मण रेखा। रामायण में लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या था? सीता जी को लक्ष्मण जी बोल के जाते हैं कि इसके बाहर झांकना नहीं, इसके बाहर जाना नहीं, इसके बाहर झुकना भी नहीं। बिजनेसमैनों ने ये पकड़ लिया। अपने अराउंड आज का जो मेरा बिजनेस है, आज का जो मेरा टाइप है, आज का जो मेरा इंडस्ट्री है, उसमें मेरी जो पोजीशन है, मैं जो सिटी में काम करता हूँ, वो गई मेरी लक्ष्मण रेखा। उसके बाहर झांकना नहीं, झुकना नहीं। हिल्टन में राजेंद्र जी के फादर का काम क्या था, और उन्होंने तो ब्रुक बॉन्ड का गाड़ी देख के दूसरी चीज में से भी सोचना शुरू किया। लेकिन आजकल बिजनेस की चीजें ये हो गई, हमारे बिजनेस के बाहर नहीं सोचना है। हमारे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, सब इंडस्ट्री के लोग आते हैं। हम जाते कोरिया विजिट करते हैं, जापान विजिट करते हैं। लोग बोलते हैं मुझे मेरी इंडस्ट्री की फैक्ट्री विजिट करनी, क्योंकि मुझे तो मेरी इंडस्ट्री से ही लगा हुआ है। पॉइंट इज, टुडे व्हाटएवर इज योर बिजनेस, ये स्टार्ट हुआ था 30 साल पहले। अगले 30 साल नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नई नई चीजें आएगी, एंड वी विल गो ऑन डूइंग न्यू थिंग्स। एनीवे, लक्ष्मण रेखा के बाद जाना नहीं है, जो है उसमें सारे प्रॉब्लम है। और फिर आ गई फैमिली की बात। अभी फैमिली में क्या होता है? बेसिक चीज होती है जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। उम्र बढ़ती है हर इंसान की। अभी कोई हार्वर्ड प्रोफेसर ने बोला है कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होगी कि आपकी उम्र कम होती जाएगी। लेकिन वो शायद उन्होंने बोला होगा बॉडी के कुछ पार्ट के बारे में, लेकिन मेंटली और सब चीज में उम्र बढ़ती है। और उम्र बढ़ती है ना, तो अपनी सोच चेंज होती है, अपने ख्याल चेंज होते हैं, अपनी बिहेवियर चेंज होती है, अपने एक्सपेक्टेशन चेंज होते हैं, अपने सपने चेंज होते हैं। 2 भाई हैं, एक 24 का, एक 22 का है। 24 वाले ने इंजीनियरिंग किया है, 22 वाले ने बीकॉम किया है। बड़े को पूछता हूँ छोटे के बारे में क्या लगता है? सर, ये ना कमर्शियली में इतना मास्टर है, 100 रुपए की चीज बेचने अगर मैं जाऊंगा ना, तो मैं तो 75 में देके आऊंगा, वो 150 में बेचेगा। छोटे को पूछता हूँ बड़े के बारे में क्या लगता है? सर, ये इंजीनियरिंग में उसका इतना अच्छा ग्रिप है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग इंजीनियर का प्रॉब्लम ये जाके सॉल्व करता है। एट द एज ऑफ 24 एंड 22, 2 भाइयों के बीच में रिलेशन है, म्यूचुअल एडमायरेशन। एक को गाड़ी लेना है, दूसरा बोलता है तू लेना। अरे दोनों लेंगे, नहीं नहीं तू लेना, अभी बाद में देखेंगे। तू ले, ये माइंडसेट रहता है 20, 22, 24 में। 10 साल फास्ट फॉरवर्ड, बड़ा हो गया 34 का, छोटा हो गया 32 का, दोनों की शादी हो गई। बड़े को अभी तो लड़का है 8 साल का, छोटे को लड़की 1 साल की। अभी मैंने बड़े को पूछा छोटे के बारे में क्या लगता है? सर, वो कमर्शियली तो करता है, लेकिन वो टेक्निकल चीज नहीं समझता। हमारा धंधा है ना टेक्निकल है, तो वो हर चीज में आया कि नहीं, ऑर्डर आया कि नहीं, समझता नहीं कि ये टेक्निकल लाइन है, लेकिन चलता है। छोटे को पूछा बड़े के बारे में क्या लगता है? सर, वो टेक्निकल करता रहता है, लेकिन वो समझता नहीं कि बिजनेस है बिजनेस। बिजनेस में मेरे पास में ब्लू कलर का माल स्टॉक में है, वो ग्रीन कलर का रेकमेंड करके आएगा। वो समझता नहीं कि जो माल है वो पहले निकालो, लेकिन चलता है। जो चीज, जो रिलेशन 10 साल पहले म्यूचुअल एडमायरेशन का था, 10 साल में बदला हुआ ग्रजिंग एक्सेप्टेंस। चलेगा। फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स, हो गया 44, 42। अभी मैं पूछता हूं क्या लग रहा है? अभी जो 44 वाला है उसका लड़का 18 साल का हो गया, 42 वाला है उसकी लड़की 11 साल की हो गई। बड़े को पूछता हूं छोटे के बारे में क्या लगता है? इसकी तो इतनी किटकिट है, समझता नहीं है कि ये धंधा जो है, इसमें रिलेशन बनाने पड़ते हैं, कभी नुकसान लेना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ अपने सर पे लेके बैठता है और फिर किटकिट करता रहता है। ये तो मैं हूं ना, तो
तो धंधा बचा के रखा है। अच्छा, मैं छोटे को पूछूं, बड़े के बारे में क्या लगता है? सर, वो तो कंपनी लुटवा देगा, उसको बिजनेस का कुछ पता ही नहीं चलता है। ये तो मैं हूं जिसके कारण कंपनी बची हुई है। देखिए रिलेशन कहां से कहां चेंज हुआ, लाइफ साइकिल चेंज हुई, 20, 30, 40। फर्स्ट रिलेशन म्यूचुअल एडमायरेशन, मुझे कुछ नहीं चाहिए तू ले। सेकंड स्टेज grudging acceptance, हिसाब रखो। एंड थर्ड स्टेज only because of me and that is why I should get more. Anyway, अभी आ गए फास्ट फॉरवर्ड 54, 52। अभी बड़ा मुझे बोल रहा है सर इसकी किटकिट मैंने तो हैंडल कर ली, लेकिन हमारा नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी हैंडल कर पाएगा। इट इज बेटर टू सेपरेट। अभी ये जो लाइफ साइकिल की चीज है ना, एवरी पर्सन थिंक्स के खाली मेरे साथ में हो रहा है। फर्स्ट वी विल लाइक टू थिंक कि मेरे साथ में हो नहीं, और जब होता है तो सोचते खाली मेरे लाइफ से हो रहा है, जबकि हम भूल जाते कि ये तो कुदरत का क्रम है। उम्र बढ़ती है, सोच बढ़ती है, समझ बढ़ती है, देखने का तरीका बदलता है। 8 out of 10 family separation comes after the age of 50। और फिर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भाई हमारे नेक्स्ट जनरेशन ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में उल्टा है। एक फैमिली में 3 भाई हैं, मैंने आपको बताया 50 प्लस के ऊपर बात करते हैं। 2 को एक एक लड़का है, तीसरे को 2 लड़कियां। वो यंग लोग आके मुझे बोल रहे हैं ये लोग तो सेपरेशन की बात कर लेते हैं, लेकिन फर्क देखो, वो 3 भाई साथ में काम करते थे। एक फैक्ट्री संभालता था, एक फाइनेंस और रिलेशन संभालता था, एक मार्केटिंग संभालते थे। वो तीनों ने तो काम बांट के बड़ा किया। अभी वो तीनों हम लोगों को 3 बिजनेस सेपरेशन करके देंगे तो आई विल हैव टू हैंडल प्रोडक्शन एज वेल एज फाइनेंस एज वेल एज मार्केटिंग। बोलते हैं कि हमारे कारण अलग हो रहे हैं, लेकिन हमें लिए तो और प्रॉब्लम खड़ा होता है। अभी ये जो सारा चीज है, साथ में रहना, टेंशन होना, अलग होने की बात करना, और फिर अच्छी तरह से अलग हो, बुरी तरह से अलग हो, ये जो सारा चीज है उसके पीछे लाइफ साइकिल होता है। और ये जो लाइफ साइकिल का समझना, ये अगर नहीं है, इसकी समझ नहीं है, तो फिर आपस में ये जो बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत होती है, प्रेजुडाइज गलत होता है, और एक तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजेंटमेंट खड़ा होता है। ये एक फैमिली की घर घर की कहानी होती है। दूसरा फैमिली में सवाल होता है नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंडक्ट करें। अभी मैंने तो उसके ऊपर पूरी पीएचडी की हुई है, बट क्वेश्चन रिमेन्स। अपने पेरेंट्स के टाइम में लाइफ बहुत सिंपल था। अरे बिजनेस, मारवाड़ी का लड़का है, धंधे में जाना है और कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अभी तो डेमोक्रेसी आ गई। आई विल नॉट फोर्स ऑन यू एनीथिंग, तुझे जो करना है कर। उसको पायलट बनना है, किसी को कार मैकेनिक बनना है, किसी को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तुझे जो करना है कर। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो घर का धंधा है। एंड इन दिस प्रोसेस वी आर मिसिंग आउट हाउ टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन। अभी जब नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा ग्रूमिंग कर दिया, जब हमारे ग्रैंडफादर टाइम, हमारे फादर के टाइम कोई सवाल ही नहीं था, ये करना है। और करना है मतलब क्या, पहले दिन आके झाड़ू मारना काम चालू करो। अभी जब आदमी 12-13 साल का था, ऑफिस में फैक्ट्री में जाना चालू किया, जो भी काम थे करने लगा, ह्यूमिलिटी थी। अभी जब लड़के लड़की पढ़ के आते हैं, 23-24 के साल के हो जाते हैं, तो डे 1 से कंसल्टेंट बन जाते हैं। जो एक्सेप्टेंस उनकी फादर की 15-16 की एज में हो सकती थी, वो चेंज होके जब 25-26 की एज में बिजनेस में आते हैं, तो एक्सेप्टेंस नहीं, क्वेश्चनिंग शुरू होता है। आपने आदमी गलत रखे हैं, आपका मशीनरी का तरीका ठीक नहीं है, एंड आफ्टर सम टाइम आपका बिजनेस ही ठीक नहीं है ना। ऑल दिस थिंग, उसका हमने एक फैशनेबल नाम दे दिया, जनरेशन गैप। एक्चुअली ये जनरेशन गैप नहीं है, एक्चुअली
This is something where basics of business is forgotten. जनरेशन गैप अगर होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन ज्यादा कैपेबल होता है, ये आजकल की बात नहीं है, ये तो हिस्ट्री पूरी ह्यूमैनिटी ऐसे होती आई है, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन की पूरी लर्निंग का बेनिफिट नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है, तो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन। मेरे फादर के जनरेशन में घर में बल्ब जला करता था, फिर फादर के जनरेशन में ट्यूबलाइट जलने लगी, मेरे घर जनरेशन में एलईडी लैंप चलती है, तो उसमें मैंने कोई कमाल नहीं किया, ह्यूमैनिटी का एडवांसमेंट है। जनरेशंस की ताकत हो सकती है, लेकिन हम लोग अगर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम लोगों ने नाम दे दिया जनरेशन गैप। और फिर आता क्या है उसमें, यंग लोग बोलते हैं, बड़े लोग हैं ना, छोड़ना नहीं चाहते, सब डिसीजन आप पकड़ के रखते हैं, और बड़े को पूछते हैं तो बोलते हैं ये छोटे यंग आजकल का जनरेशन है ना, डिटेल में जाता ही नहीं, खर्चे करने के उनके पास में भरपूर आइडिया है, कमाई हुई या नहीं हुई, अरे जो आदमी 9 बजे तक तो उठता नहीं है, वो आदमी धंधा क्या करेगा। ये बड़े लोगों की बात, यंग लोगों की बात। सेकेंडरी चीजों के ऊपर दोनों का ध्यान गया, बिजनेस का जो कोर है ना, उसके लिए क्या चाहिए उसकी कोई बात नहीं करते। और फाइनली फैमिली के डायमेंशन में एक चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट फैमिलीज का वे ऑफ लाइफ है। अगर बिजनेस अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई तो समथिंग इज रॉन्ग। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है, दो भाई हैं, साइंटिफिकली ये दोनों की सोच एक दूसरे से अलग होती है। क्यों होती है मैं बताऊं। मैं गया था दिल्ली, किसी एक पहचान वाले के घर पे गया, जैसे ही दरवाजा खुला ना, दरवाजे का बेल मारा, कोई आदमी ने खोला, लेकिन एक छोटा बच्चा बाजू में खड़ा था। अंकल आपको पता है मैं ये करता था वो करता था, मैं प्लेन में बैठा, मेरा प्लेन में कुएं से टकराया, मैंने सीधा जंप मारा, सीधा दरिया में गया, शार्क था, उसका मुंह खुला था, मैं अंदर चला गया। स्टोरी चला उसका, मेरे साथ साथ में चलते आ रहा है। मैं सोफे पे बैठा, मेरे बाजू में आके बैठ गया, उसने वही स्टोरी अपना चालू रखा। फिर नॉन स्टॉप उसका स्टोरी चलता है। होगा कुछ 5 साल का लड़का। अभी एक अंदर के कमरे से एक दूसरा लड़का आया, 2.5-3 साल का होगा। उसने भी देखा मैं आया हूं, थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश किया, कुछ नहीं जमा। वहां पे टेबल था, वो टेबल के ऊपर चढ़ गया। बड़े भाई का बात चालू है नॉन स्टॉप। टेबल पे चढ़ के उसने सोमर सॉल्टिंग किया और टेबल से नीचे गिरा। अभी क्या हुआ, उठ के मैं भागा उसको, अरे लगा तो नहीं ना, लगा तो नहीं ना, बस हो गया। इसको अभी अटेंशन मिल गया। बड़ा भाई इतना बोलता था और वो बोलने के कारण उसको अटेंशन मिलता है, ये छोटे ने देखा। तो अटेंशन चाहिए तो बोलना चाहिए, उसने बोलने की कोशिश की। पहले तो बड़ा भाई जगह ही नहीं देता है, दूसरा आखिर में तो 2 साल छोटा है ना, वो बड़े जितना तो बोल नहीं सकता है। तो उसने सोच लिया ये बोलने से मेरा काम नहीं होगा, आई विल डू समथिंग एल्स टू गेट द अटेंशन। इस तरह से घर में जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनके स्वभाव एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। एक अगर बहुत बोलता है तो दूसरा चुप रहता है, एक अगर बहुत टेक्निकल जाता है दूसरा कमर्शियल जाता है, एक एक्सट्रोवर्ट है दूसरा इंट्रोवर्ट है। दिस इज जनरली सीन साइंटिफिकली, एंड दैट इज व्हाई इन फैमिली बिजनेस ये लोग दोनों जब साथ में काम करते हैं ना, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। एक बहुत एग्रेसिव है, दूसरा बहुत कंजर्वेटिव है, बैलेंस हो जाता है। एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक बहुत इंट्रोवर्ट है, बैलेंस हो जाता है। एक टेक्निकल देखता है, एक कमर्शियल देखता है, बैलेंस हो जाता है। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल बढ़ता है ना, दोनों की सोच भी बढ़ती जाती है। एक के हिसाब से हमें डरना नहीं चाहिए, धंधा बढ़ाना चाहिए। दूसरे के हिसाब से जो बनाया हुआ है उसको बचा के रखना चाहिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट आने ही वाली है, सोच में फर्क होने ही वाला है। एक एकदम रिलीजन में चला जाता है, बोलता है अभी तो हमें चैरिटी करनी चाहिए, दूसरा बोलता है करेंगे लेकिन अभी तो पैसा चाहिए हमें एक्सपेंशन के लिए, उसकी बात हो जाती है। इज अ कॉन्फ्लिक्ट, दो भाई है, एक को 2 बेटे, एक को 1 बेटा है।
अभी जब नेक्स्ट जाएगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बाजार में पैसा किसको कितना मिलेगा, इज्जत किसको कितनी मिलेगी? अभी बजाज फैमिली में पूरा वर्ल्ड राहुल बजाज को जानता है। अभी आप समझिए, मधुर बजाज का लड़का, वो कोई स्कूल में जाता है और अगर उसको वो बोलता है, कोई दूसरा उसको बोलता है तेरी सरनेम बजाज है, अच्छा तू राहुल जी को जानता है क्या? अरे भाई एक घर के लोग हैं, सब बराबरी के ओनर है, बट फ्रंट में हमेशा राहुल जी है तो उनकी इज्जत बहुत मिलती है, दूसरी को इज्जत इतनी नहीं मिलती। ये भी सवाल खड़ा होता है। एंड साइंटिफिकली वी कैन डिफाइन द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी जब माहौल क्या हो जाता है, एक तो पूरा बिजनेस में लोगों की नीयत ये हो गई, एक इंडस्ट्री में अपनी चैलेंज हो गई, एक बिजनेस में, पर्टिकुलर बिजनेस में अपनी चैलेंज हो गई, दूसरे लोग नहीं मिलते हैं, इतनी चीजों में देखते, और तीसरे फैमिली में तनाव। ये सब के कारण तीन बीमारियां फैलती है। पहली बीमारी है फिलोसॉफिकल। ये सब बढ़ा के अभी क्या करना है, अभी तो है ना, दाल रोटी चाहिए सबको, सिंपल लाइफ जीना चाहिए, अभी है बहुत, अभी बढ़ना नहीं है। जब भी बिजनेसमैन फिलोसॉफी में पड़ जाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है। बिजनेसमैन के लिए नहीं लगता है, डर इसके लिए लगता है कि जब बिजनेसमैन फिलोसॉफी में पड़ जाएंगे तो फिर फिलोसोफर लोग क्या करेंगे, फिर उनको धंधा चालू करना पड़ता है। बाबा रामदेव दुनिया को सिखाते थे भाई ये सब मटेरियल चीजों से दूर भागो, लेकिन लोग ने तो उनकी बात सुन ली, वो भागे तो फिर उनको धंधे में आना पड़ा। फिलोसॉफी इज फॉर फिलोसोफर्स, उनका धर्म है, और एक व्यापारी का धर्म है बिजनेस करना, लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक ग्रोथ, नॉट फॉर योरसेल्फ, ये आपका धर्म है। अगर समाज आगे बढ़ेगा तो उसके जो ड्राइवर्स होते हैं ना, ये बिजनेस कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी नेवर अर्न्स फॉर देमसेल्फ। आज तक इंडिया में जितनी भी स्कूल है, जितनी भी कॉलेज है, जितनी भी हॉस्पिटल है, अभी तक बाय लॉ ओनली चैरिटी से बन सकती थी, तो ये सब बिजनेस ने किया है। गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा, बिजनेस भरेगा। जॉब्स कौन खड़े करेंगे, बिजनेस करेंगे। जब बिजनेस वाले फिलोसॉफी में चले जाते हैं, फिर बिजनेस करेगा कौन? ये एक बीमारी होगी। दूसरी बीमारी हो गई, मैं तो 1976 से काम में हूं, अप टू द ईयर 2000 2010 मैं बोल सकता हूं, बिजनेस वालों का एक रूल था, हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें तो अपना रास्ता देखना है। बस पिछले 5 साल में बिजनेस, अपने बिजनेस में इतने प्रॉब्लम, सारे के सारे बिजनेस कम्युनिटी पॉलिटिक्स में लग गई। कोई मोदी फैन है, कोई मोदी एंटी है, और इतने स्ट्रांग हो गए कि अगर मोदी फैन है, उसको किसी ने मोदी के अगेंस्ट में कुछ बोला तो धंधा छोड़ देगा। अरे भाई आपको और मुझे मोदी से क्या लेना देना? मैं मोदी को बहुत तारीफ भी करूंगा ना, 1 रुपया नहीं देने वाला है, और मैं उसको गाली भी दूंगा ना, तो वैसे भी मेरी कौन सुनने वाला है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना काम करना है। एक फिलॉसफी यूजलेस आ गई, एक पॉलिटिक्स यूजलेस आ गया, और एक तीसरा चीज आ गया, धंधा ही नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को बोलते तू कुछ और कर। शेर के बच्चे को अभी शेर सिखाने लगा कि शिकार करना बहुत मुश्किल है, छोड़ दे, अभी से तू घास खाना चालू कर दे। सोच लो जरा, आपके पिताजी या आपके दादाजी कभी ऐसा ख्याल भी दिमाग में डाल सकते थे क्या कि डर डर के जीने का? शेर कभी डरता ही नहीं है। कल शिकार मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वो डरता भी नहीं है। ये जो डर की चीज जब बिजनेसमैन के अंदर आ गई ना, बहुत बड़ा खतरा हो गया। बाकी के लोग तो डरते हैं ना, अभी बिजनेसमैन भी डरना चालू कर देंगे, फिर चलाएगा कौन? तो ये तीन बीमारी आ गई। अभी मैंने पूरे आधे घंटे में क्या बोला? रोना ही रोना किया ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताए। इसके लिए मैंने बताया कि काफी चीजें इस तरह से सोच रहे हैं। अभी हम लोगों का एक दूसरे ग्रुप में मैं एक्टिव हूँ, उसमें हमारा मीनिंगफुल डिस्कशन ऐसा एक प्रोग्राम चलता है।
उसमें पिछले हफ्ते हमारा टॉक था, डिस्कशन था कि थॉट अबाउट प्रॉब्लम्स एंड थॉट अबाउट पॉसिबिलिटी। जब हम प्रॉब्लम के थॉट की बात करते हैं ना, तो तनाव खड़ा होता है। हम ऐसे लगता है जैसे कि हम लोग घेर गए पूरी जगह से, वी आर सराउंडेड, एंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम ही दिखते जाते हैं। तो वी बिकम इनटू विशियस साइकिल। बिजनेस में प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, बिजनेस में अपने कंपनी में प्रॉब्लम है, और मेरे घर में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमेशा होते थे, लेकिन आपने उसके पे सोचना चालू किया ना, तो ये सारे प्रॉब्लम लगने लगे। अभी अगर हम सोच थोड़ा चेंज करते हैं, अगर हम पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चालू करें, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई भी फैमिली बिजनेस में फैमिली इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एक फैमिली अपने साथ में है, ऐसा है, बंगलों में रहेंगे, नहीं है किराए के फ्लैट में रहेंगे, लेकिन बिजनेस करेंगे। ये सपोर्ट फैमिली दे सकता है। हिम्मत अगर करनी है, दुनिया से लड़ लेंगे, फैमिली का क्या। लक्ष्मी मित्तल को सिमी ग्रेवाल इंटरव्यू ले रही थी, उसने पूछा आपने तो इतना सक्सेस किया, उसमें आपकी वाइफ का क्या रोल। लक्ष्मी मित्तल बोलते हैं, भाई हम दोनों फैक्ट्री में साथ में जाते थे, हमने ये सब किया, उसमें स्पेसिफिक रोल क्या होता है। अभी सिमी ग्रेवाल है, वो तो ऐसे छोड़ती नहीं है, नहीं नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। लक्ष्मी मित्तल सोच के बता रहे, 1987 इंडोनेशिया में फैक्ट्री को 10 साल हो गए, चालू किया तभी तो बैरली हैंड टू माउथ थे, बट सेटल होते होते 87 तक में फैक्ट्री सेटल हो गई। तभी लक्ष्मी मित्तल ने सोचा कि अभी अगर ग्रो करना है, तो अगर ऐसी दूसरी फैक्ट्री डालेंगे तो पूरी जिंदगी में खाली 3-4 फैक्ट्री हो सकती है, तो हमें रेडी फैक्ट्री ले लेना चाहिए। अभी रेडी फैक्ट्री लेना है, पॉकेट में पैसा नहीं है। तभी ट्रिनिडाड में एक फैक्ट्री है, जर्मन इंजीनियर्स चला रहे हैं। एक मैं आपको रफली एग्जांपल देता हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, महीने का 50 करोड़ का घाटा कर रही है। लक्ष्मी मित्तल अपनी टीम के साथ में जाते हैं, स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट को प्रपोजल देते हैं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये कंपनी मुझे चलाने के लिए दे दो, आपका घाटा बंद हो जाएगा, सामने से मैं आपको 50 करोड़ महीने का दूंगा। सामने की गवर्नमेंट तो खुश, घाटा बंद, कंपनी चालू, एम्प्लॉयमेंट चालू और 50 करोड़ की इनकम चालू। जर्मन इंजीनियर्स चला रहे हैं, कंपनी को 50 करोड़ का घाटा हो रहा है। स्टील में तो जर्मन इंजीनियर्स यानी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा माना जाता था। जर्मन इंजीनियर्स जाएंगे, इंडियन इंजीनियर्स आएंगे, और आपको लगता है कि आप प्रॉफिट करने लगोगे। लेकिन उन्होंने सोचा और ये डिसीजन लिया, ऑफर दे दी। घर में थोड़े ऐसे ऐसे घूम रहे थे, वाइफ ने पूछा क्या टेंशन है, बोलते कुछ नहीं। अभी वाइफ जो होती है ना, वो तो फेस रीडिंग में मास्टर होती है, वो फेस देख के उनको पता चल जाता है कि टेंशन है। अभी आप बोलो या नहीं बोलो, तो फेस देख के उनको पता चल जाता है। अरे कुछ है बोलो ना, कुछ नहीं, अरे बोल दो ना भाई, इतना टेंशन अपने पास रखते हो, मुझे भी बता दो। पूरे जिंदगी में मैंने ये डिसीजन ऐसा कभी लिया नहीं है। आज मैं ये अगर डिसीजन लेने जा रहा हूं, इज द बिगेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ। अगर इसमें कुछ गलत हुआ ना, तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। That time his wife told him one statement which he considered as a path changing statement. वाइफ ने बताया, आप जो भी काम करते हो ना, जनरली आप अच्छा होमवर्क करके करते हो। तो आपने जब ये डिसीजन लिया तो अच्छा होमवर्क करके लिया होगा। अभी जब डिसीजन ले लिया है ना, तो आपको आगे जाना ही चाहिए, जो होगा साथ में देख लेंगे। लक्ष्मी मित्तल ने उस इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल को बताया कि ये जो एक सब स्टेटमेंट है ना, जो होगा साथ में देख लेंगे,
ये अपनी ताकत 10 गुनी बढ़ा देता है। दुनिया से लड़नी एक बात है, घर वालों से निपटना अलग बात है। जब घर वालों का सपोर्ट हो जाता है ना, तो फैमिली की ताकत मुट्ठी में बन जाती है। ये फैमिली की ताकत है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट ने यूरोप में कंपनियां टेक ओवर कर लिया। सीधी बात है, अगर गोरे लोग कंपनी चला रहे हैं, 2 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट कर रहे हैं, अपना खाली हाथ लगेगा ना तो 4 मिलियन हो जाएगा। बिकॉज ये फैमिली की फिनोमिनल स्ट्रेंथ है। आप में से कई लोग बड़ी बड़ी कंपनी से काम करते होंगे, टाटा से करते होंगे, महिंद्रा से करते होंगे, मर्सिडीज से करते होंगे। जो काम आप लोग 10 रुपए में करते हो, वो काम उनको 20 रुपए में का होता है। जो काम आपके यहाँ पे एक आदमी करता है, वो करने के लिए वहां 4 आदमी चाहिए। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस में फैमिली एक माइंडसेट डेवलप करता है। फैमिली में सबसे बड़ी ताकत यह है कि वी डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आज एक कंपनी में मैनेजर बनता है ना, उसको एमबीए में जाके पहले से सीखना पड़ता है, भाई बैंक अकाउंट क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, मैन पावर क्या होता है। जबकि फैमिली में फादर ने जो 30 साल में थप्पड़ खा खा के सीखा है, वो रेडीमेड अवेलेबल है नेक्स्ट जनरेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस विजडम is the most important thing in life, which is transferred from one generation to the next generation. And this has no substitute. कैसे आदमी पे भरोसा करना, कैसे नहीं करना, कौन सी अपॉर्चुनिटी में जाना, कहां पे नहीं जाना, कितनी जगह से अपनी कैपेसिटी कितना रिस्क लेना, नहीं लेना, ये सारा विजडम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाना, ये फैमिली बिजनेस की ताकत है। Family business is not about wealth. Family business is inheritance of wisdom. हमारे तो बिजनेस के स्टूडेंट होते हैं, हमारी साल में 2 बार मीटिंग होती है उनके पेरेंट्स के साथ में, मदर फादर दोनों को हम बुलाते हैं। हमारे हिसाब से तो फैमिली बिजनेस में घर के हर एक पार्टनर बिजनेस में योगदान देते हैं। कोई बोलता है नहीं नहीं सर, बिजनेस तो खाली मैं करता हूं। आपको लगता है कि आप करते हैं? आप जब टेंशन लेके घर पे आते हैं ना, तो पूरा फैमिली आपको एडजस्ट कर लेता है। वो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, तभी आप कर पाए। anyway, हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं, आपने अगर 100 करोड़ कमाया और आप नेक्स्ट जनरेशन को 100 करोड़ देके जाते हो, अगर उनके अंदर पानी नहीं है ना, 1 साल में गया। एक जमाने में ऐसा बोला जाता था कि इन्होंने इतना पैसा कमाया कि 7 पीढ़ी तक चलेगा। वो जमाना अलग था। उस जमाने में एमसीएक्स नहीं था। एमसीएक्स के होते हुए 100 करोड़ 1 साल में उड़ा देना बहुत इजी है। डे आपके अकाउंट में 100 करोड़ है, आप यू बिकेम एचएनआई। एचएनआई का डेटा पूरी दुनिया में घूमते हैं। दिन में आपको 10 फोन आने लगेंगे। यहाँ पे 1 का 2 होगा, यहाँ पे 1 का 3 होगा, 1 का 4 होगा। दिन भर ये सुनते सुनते पैसा बांटोगे और पैसा गया। वेल्थ इनहेरिटेंस is the most useless thing. Wisdom inheritance is the most precious thing. अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन में पानी है तो 100 करोड़ खुद बना लेगा। So the focus unfortunately has gone on wealth. What we missed out was on the wisdom. एक साहब को, ये अपने महाराष्ट्र में ही कोई जगह है, बड़ा टाउन है, एंड इज नोन फॉर टेक्सटाइल। वहां पे कोई सिंधी फैमिली है, 4 भाई है। पाकिस्तान से 47 में वो फैमिली आया था और यहाँ पे धंधा करने लगे, डूइंग वेरी वेल। सबसे बड़े भाई को मैंने पूछा, आपके फादर ने आपको क्या सिखाया? बोलते, बाबूजी तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 2-3 चीज सिखाई। 3 चीज मैं आपको बताता हूँ। कपड़े का धंधा है, मीटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर ज्यादा जा सकता है, कम नहीं जाना चाहिए। बस
धंधा वो हिसाब से हुआ। एक बार इतनी मंदी आ गई, उनके टाउन में कुछ 20,000 कपड़ों की दुकान है। जब मंदी आती है ना, बाकी दुकानों में मंदी होती है, उनके यहाँ पे मंदी नहीं होती है, क्योंकि ये जो चीज था ना, वो बरसों से उनका एक गुडविल बनते गया। दूसरा चीज सिखा के गया, जरूरत है ना पैसा लो, लेकिन जो वापस देने का डेट है ना, उसके एक दिन पहले पैसा वापस दे दो। अपना लेंडर कभी भी अपना घर नहीं देखना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? लेंडर शुड नेवर फॉलो अप विथ अस। एक दिन पहले उसको दे दो। अभी परसों से ये लेते आए, देते आए, लेते आए, देते, आज हालत ये है, ओवरनाइट 10 करोड़ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये गुडविल बन गई। और तीसरा बाबूजी ने सिखाया था, भाई देख, 4 भाई है, सबसे छोटा बन के रहेगा तो सबसे बड़ा बन पाएगा। अगर हर चीज में मैं बड़ा हूं, मैं बोलता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बोलता हूं, ऐसा करोगे नहीं होगा। अपने 3 भाइयों को आगे लेके जाओ, वो जब करोगे तो आप अपने आप लीडर बनोगे। अब ये देखिए, विजडम है ये, जो वो अपने फादर से सीखे, बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, तो कहां से कहां लेके गए। और अगर मैं अमेरिका में जाके एमबीए करके आता हूं और मैं बोलता हूं मेरे बिजनेस में माय कॉस्ट इज द ओनली थिंग, और रिलेशन को मारो गोली, ये चाहे कितने भी साल का सप्लायर या दूसरा सप्लायर सस्ते देता है तो उसको ले लो, तो ये अलग चीज हो गई। our family wisdom is one of the best management in the world। ठीक है, हम तो बोलते नहीं है, हमने कभी भाषण दिया नहीं है, और कोई हमारा स्टडी करते नहीं है, तो हमने सोचने लगा कि जो बिजनेस जो अमेरिका से आता है वही बेस्ट होता है। कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका का प्रोग्रेस देखो और इंडिया का प्रोग्रेस देखो, 1947 तक तो स्लेवरी थी ना, गुलाम थे, राजा की मर्जी में जो आए बोल दिया करना पड़ेगा। पहले 20 साल खाली प्लानिंग में गए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, और पूरे कंट्री बनाया, पूरी कोर इंडस्ट्री बनी, लेकिन बिजनेस के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था। 62 वॉर, 65 वॉर, 71 वॉर, स्टेबिलिटी कहां थी कंट्री में। जो बिजनेस पिकअप हुआ 75 के बाद में शुरू हुआ, और 40-50 साल में तो आज इंडिया क्या पोजीशन पे है, और अमेरिका 200 साल से रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को लूटो, बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां बनाओ। Compare that, the kind of growth that Indian businesses have done is phenomenal, only because of one thing: wisdom and the business mindedness of Indian. And this can happen only family, generation to generation. तो जब हम ये फैमिली की ताकत समझते हैं, then we realize that we have tremendous power. अभी मैंने क्या किया, मेरे सर पे ना ग्रीन कलर का हेड था। ये ग्रीन कलर का हेड में पहले मैंने खाली प्रॉब्लम का लिस्ट बताया, और जब मैं प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहा ना, तो हर जगह पे प्रॉब्लम दिखा। अभी मैंने चेंज पर्पल कलर का हेड डाला है, और ये हेड है ना पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो पॉसिबिलिटी के बारे में जब सोचना चालू किया ना, तो पहले ही पता चला कि अपने फैमिली में बाय डिफॉल्ट विजडम ट्रांसफर होता है। जो फैमिली में बड़ों को पैर छूने की आदत है, ऑब्वियसली यंग जनरेशन में नम्रता है, बड़े जनरेशन में देने की भावना है, विजडम ट्रांसफर होना ही है। दूसरी जो चीज है, एक लड़का ने शामक दावर का डांस क्लास ज्वाइन किया। फादर का बिजनेस है स्टेनलेस स्टील रिएक्टर फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फैब्रिकेट करते हैं। बहुत मेहनत का काम है, शीट आती है, कटिंग करो, वेल्डिंग करो, टेस्टिंग करो, वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स है, फैक्ट्री है, हाथ काले होते हैं। 20-25% का ग्रॉस मार्जिन है, 5% का नेट प्रॉफिट है। लड़का तो शामक दावर का क्लास में जाता है, डांसिंग करता है। एक दिन आके फादर को बोलता है, डैड ये क्या कचरा धंधा कर रहे हो आप, इतनी मेहनत कर करके मर जाओ, 5% बचता है। ऑडियो एल्बम बनाना चाहिए, 6 लाख में बनता है, 50 लाख में बिकता है, देखो इसको प्रॉफिट बोलते हैं।
फादर बोलते ये सब है ना, बात करने की चीज सही है, हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी चैलेंजेस होती है, उसमें भी कुछ होगा, इतना इजी नहीं है पैसा बनाना। लड़का बोलता है आपका जमाना गया, अभी जमाना अलग है, आंख खोलो। फादर बोलते भाई ये सब बराबर है, मुझे जो लग रहा है मैं तुमको बताता हूँ कि इतना इजी नहीं होता है। अभी लड़का क्या करेगा, उसके पास में शॉर्टकट है, जाएगा मदर के पास में, और मदर ने आके फादर को बोला ये सब कमाते हो किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही ना, जब उसको उत्साह है तो दो ना उसको 6 लाख, होगा सीखेगा। ठीक है भाई, दिया 6 लाख, बनाया उसने ऑडियो एल्बम, ऑडियो एल्बम बनाया, तारीफ हुई उसकी, सब लोग बोलते हैं यार तेरा एल्बम बहुत अच्छा है, लेकिन कोई लेता नहीं है। अभी लोग बोल रहे हैं देखो ये तो है, एल्बम तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आजकल अभी क्या हो गया, वीडियो एल्बम चाहिए साथ में, तो अगर वीडियो एल्बम भी बनाएगा ना तो उसका वैल्यू होगा। अभी तो और 9 लाख लगेंगे, वीडियो एल्बम टोटल 15 लाख का कॉस्ट है। अभी क्या करें, अभी फादर भी क्या करते हैं, आधा दाढ़ी तो हो गया है, अभी क्या करना, और 9 लाख दिया, वीडियो एल्बम भी बन गया, तारीफ बहुत होने लगी। सब फ्रेंड बोलते हैं यार कमाल कर दिया तूने, तो ये तो यंग एज इतना अच्छा एल्बम बनाया। एक दो न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ गए, यंगेस्ट कंपोजर दिस व्हाट एवर इट इज, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, बोलते अभी ये शायद पुराना हो गया। अभी देखिए लड़के की हालत, फादर ने बोला था बिजनेस इतना इजी नहीं है, मैंने ओवररूल किया, मैंने उनके 15 लाख लिए और अभी 15 लाख का नुकसान हो गया। जिंदगी भर में मैं तो कमाया नहीं, जो उन्होंने मेहनत करके कमाया था उसका भी मैंने नुकसान कर दिया, आई एम यूजलेस। इस समय पे फादर क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। एक चीज है आई टोल्ड यू सो, मैं तो तुझे बोलता ही था। ये बोलने से फादर का अपने लड़के के ऊपर हमेशा हाथ रहता है। उस टाइम भी मैंने बोला था ना, मैं तो बोलता ही था, आई टोल्ड यू सो। ये एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका है, कितना लॉस हुआ रे तुझे, 15 लाख। अरे तू तो तकदीर वाला यार, 15 लाख में सीख गया। बिजनेस में जो दिखता है ना वो इतना इजी नहीं, इतना इंप्लीमेंट करना इजी नहीं है। तुझे पता है मेरा तो पहला लॉस 2 करोड़ का था, मैं जो चीज 2 करोड़ लॉस करके सीखा, वो चीज तू तो 15 लाख में सीख गया। इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक लर्निंग। नाउ अप्रोच देखिए, एक अप्रोच में फादर और सन के बीच में एक टेंशन है, एंड दे हैव अ कंपटीशन टू प्रूव दैट आई एम सुपीरियर देन यू। एंड दूसरे में एक अप्रोच है नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना कि भाई गिरना भी सीखो, धंधे में कंटिन्यूअस प्रॉफिट ये हो नहीं सकता अनलेस देयर इज अ मोनोपोली। धंधे में नफा नुकसान होता है, ये गेम पार्ट का रूल है गेम का। नुकसान होने से डिप्रेशन में जाने का कोई जरूरत नहीं है, आज नुकसान है कल नफा होगा, और नफा हुआ तो ये मत सोचो कि सब मैं ही बहुत ब्रिलियंट हो गया, नुकसान भी होगा। Loss and profit are part of every business, and transferring that wisdom to the next generation is what is the most important thing. ये खाली फैमिली में हो सकता है, और उसके लिए आज तक मेरे 5,000 स्टूडेंट हुए, सारे फैमिली बिजनेसेस के। मैं आपको ये सबके एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, दोज हु आर बोर्न इन बिजनेस फैमिलीज आर एक्सट्रीमली लकी। उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनको 30 इयर्स का प्रीमियम मिलता है, because that premium is transferred to the next generation. बस नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी नम्रता बढ़ जाए, एल्डर जनरेशन में थोड़ी विजडम ट्रांसफर करने की फीलिंग बढ़ जाए, दोनों के आपस में एक दूसरे से बात करने की चीज बढ़ जाए, then this has no substitute in the world. लीवर जितनी पावरफुल कंपनी है, घड़ी वाले तो इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन जब घड़ी का सेल 2000 करोड़ हो जाता है तो लीवर वाले को भी सोचना पड़ता है। फैमिली बिजनेस की नॉमिनल ताकत है। अभी क्या हुआ, मैंने पर्पल हेट पहना ना, मैं तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में सोचता हूँ, और मुझे एक के बाद एक दिखती जाती है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा।
हमारी कॉलेज में कैंपस के अंदर ही हॉस्टल थी, लेकिन अभी हम लोग ग्रो हो रहे थे, ज्यादा स्टूडेंट आने वाले थे, हॉस्टल पड़ रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया अंधेरी में एक बिल्डिंग पूरा भाड़े पे ले लेते हैं और उसमें पूरे फ्लैट्स में अपने लोग हॉस्टल बना देंगे। कर तो बात की। अभी अंधेरी इज नाउ इन द हार्ट ऑफ मुंबई। को इतना पूरा बंगलो मकान तो मिलता ही नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद में एक मिला। हमारे डीन ने मुझे बोला तू जाके देख के आ, और वो हमारे फैमिली बिजनेस के स्टूडेंट को ही वहां पे रहना था, तो भाई तुम्हारे स्टूडेंट को कैसे सूटेबल है वो भी देख के आ। मैं गया वहां पे। अभी ये तो बॉम्बे है और बॉम्बे में भी अंधेरी है। यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं होती, बिल्डिंग एकदम चिपक चिपक के बने। जब मैं गया तो लिफ्ट नहीं चल रही है, मुझे बोला ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट दिखाया। अभी जैसे बिल्डिंग चिपक चिपक के है तो लाइट वेंटिलेशन तो है नहीं, तो फ्लैट में जाने से पहले लाइट चालू किया, फिर फ्लैट में गए। अभी खिड़की खोलना है, वैसे तो अंधेरा अंधेरा था, लाइट किया, अभी खिड़की खोल रहे हैं। क्या हुआ, ऊपर सेकंड फ्लोर पे किसी ने बाल बनाया होगा, कंघी को ऐसे साफ करके बाल ऐसे ऐसे करके उसने छोड़ा था। तो ये बाल हवा में ऐसे फ्री फ्लोट होते होते घूम रहे थे। जैसे मेरा खिड़की खुला, वार्म वेलकम, सीधे अंदर आ गए। नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। बाहर खिड़की से देखो तो इधर इधर कुत्ते घूम रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया अपने लिए सूटेबल नहीं है, वापस गया। मैंने डीन को बताया, सर दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस। बोलते भाई बी प्रैक्टिकल, ये अंधेरी में अपने पास में ज्यादा चॉइस नहीं होता है। बोला वो कुछ भी हो, बट फॉर आवर स्टूडेंट्स वी रिक्वायर सर्टेन स्टैंडर्ड। ये लाइट वेंटिलेशन नहीं है, ये सब माहौल, इट इज नॉट गुड फॉर अस। मैं जैसे कैबिन से बाहर निकल रहा था, एक दूसरा प्रोफेसर कैबिन के अंदर जा रहा था। उसने मेरे डीन की ओर देख के बोला, सर बिल्डिंग इज फैबुलस। अभी मैं रुक गया। मैं बोला तू कौन से बिल्डिंग की बात कर रहा है? ही टोल्ड द सेम नेम ऑफ द बिल्डिंग जो मैं देख के आया हूं। मैंने उसको बोला तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तो भी मैं बोलता हूं, उससे उल्टा बोलना तेरे जरूरी है क्या? बोलता है भाई मैं जो देख के आया। मैं बोला मैंने अभी अभी सर को बताया बिल्डिंग इज लाउजी, यू आर सेइंग द बिल्डिंग इज फैबुलस, यू वांट टू प्रूव दैट आई एम रॉन्ग। बोलता है तू पर्सनली क्यों ले रहा है? मैं बिल्डिंग देख के आया हूं एंड बिल्डिंग इज फैबुलस। मैंने बोला बिल्डिंग में लाइट वेंटिलेशन नहीं है, बिल्डिंग में लाइट वेंटिलेशन नहीं है। वो प्रोफेसर मेरी ओर नहीं देखता है, मेरे डीन की ओर देखता है, सर देयर इज एक्सेसिव लाइट इन वेंटिलेशन। नाउ पॉइंट क्या था, जब वो बिल्डिंग देखने गया ना तो लिफ्ट चालू था। लिफ्ट चालू था ना तो उसको सीधा 15th फ्लोर पे लेके गया। अभी 5 किलोमीटर की रेडियस में एक भी बिल्डिंग 10 स्टोरी से ऊपर नहीं है। 5 किलोमीटर की रेडियस में पूरा खुला खुला है। जैसे ही दरवाजा खोला, जोर से हवा आने लगी। एक्सेसिव लाइट एंड वेंटिलेशन। सवाल यह है, कौन झूठ बोल रहा है? वो बोल रहा है बिल्डिंग इज फैबुलस, मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग इज लाउजी। वो बोल रहा है देयर इज एक्सेसिव लाइट एंड वेंटिलेशन, मैं बोल रहा हूँ देयर इज नो लाइट एंड वेंटिलेशन। सवाल यह कि झूठ कौन बोल रहा है? जब भी डिस्कशन आता है तो लोग बोलते हैं झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है। अगर झूठ कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि सेम बिल्डिंग फैबुलस भी हो सकता है और लाउजी भी हो सकता है? आंसर यहाँ पे है, वो डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड फ्लोर से देखते हो या 15th फ्लोर से देखते हो। अभी जिसने 15th फ्लोर से देखा उसको अंदाजा भी नहीं आ सकता है कि ग्राउंड फ्लोर से ये बिल्डिंग कैसे दिखता होगा, और जिसने ग्राउंड फ्लोर से ये बिल्डिंग देखा उसको अंदाजा भी नहीं आ सकता है कि ये बिल्डिंग 15th फ्लोर से कैसे दिखता होगा। बोथ आर राइट। अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे ना, कंक्लूजन ये आता है कि एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे लाइट एंड वेंटिलेशन नहीं है, बट 15th फ्लोर पे एक्सेसिव लाइट एंड वेंटिलेशन। ये कब हुआ? जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो और रिस्पेक्ट।
एक दूसरे की कंपटीशन है, मुझे लगता है कि मैं सही वो गलत, उनको लगता है वो सही मैं गलत, टेंशन है। अभी ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी मैंने बताई सिर्फ मेरे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। जो 55 की साल के उम्र के लोग होते हैं वो समझ लो 15th फ्लोर पे है। जो 25 की साल के लोग होते हैं वो समझ लो ग्राउंड फ्लोर पे है। 15th फ्लोर वाले को पता ही नहीं चलता है ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है। 55 की उम्र वाले लोग समझ ही नहीं सकते कि 25 वाले कैसे सोचते हैं, और 25 की उम्र के लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि 55 वाले कैसे सोचते हैं। फिर उनको लगता है मैं सही वो गलत। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई देखो 55 का विजडम ये बोलता है, 25 का डायनेमिज्म ये बोलता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करके ये करेंगे, ये ताकत 55 and 25 fusing together is such a strong bond। जो बोलते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का साथ में लाते हैं ना, अगर चिपकते हैं, दो नॉर्थ नॉर्थ नजदीक नहीं आते, साउथ साउथ नजदीक नहीं आते, लेकिन नॉर्थ साउथ जो आते हैं चिपकते हैं और मजबूत रेप हो जाती है। वो जनरेशन जब समझते हैं कि साथ में वी बिकम वेरी बिग फोर्स, बड़ी ताकत बनते हैं, भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्ट बढ़ता है, एक दूसरे का ख्याल समझने की कोशिश होती है। जनरेशन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। जब हम ये समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग बोलते थे जनरेशन इज द बिगेस्ट गैप। जब दो जनरेशन साथ में मिलके काम करते हैं, एल्डर जनरेशन का विजडम, यंगर जनरेशन का डायनेमिज्म, दोनों साथ में बनते हैं। आज की तारीख में अगर 10 करोड़ का अपना सेल है तो 3 साल में अपना 10 करोड़ प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट वाज बिग नंबर ऑफ फैमिली बिजनेस मेरे जैसे ग्रीन हैट में है, खाली प्रॉब्लम 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 की बात सोच रहे हैं। और जैसे शादी होती है, हवन होते हैं, उसमें अग्नि होता है, गौर महाराज क्या काम करता है, अग्नि में घी डालने का काम करते हैं। उसी तरह से आज इतने सारे स्पीकर निकल आ गए हैं, सब फैमिली बिजनेस के प्रॉब्लम के बारे में बात चालू कर देते हैं। प्रो फैमिली बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, उसमें जनरेशन गैप होता है, उसमें सक्सेशन प्लानिंग नहीं होता है, इतने सारे उसमें अपने वैसे भी तो दर्द थे, उसमें नमक छिड़कने वाले हो जाते हैं। धीरे धीरे हम भी सोचने लगे वी आर इनटू सीरियस प्रॉब्लम, वी आर इनटू द थ्रेशोल्ड ऑफ नॉमिनल अपॉर्चुनिटीज। जब फैमिली साथ में है, फैमिली में सोच एक दूसरे से अलग होना ये वीकनेस नहीं है, ये ताकत है। एक आदमी आगे देखता है, एक आदमी पीछे देखता है, तो अपनी नजर चारों ओर रहती है। अगर मेरी चारों आंख खाली आगे देखती ना, पीछे क्या पता नहीं चलता। इस फैमिली में एक दूसरे से अलग सोचना ये अपनी ताकत है। ये एक अपनी फैमिली की सबसे बड़ी ताकत, कॉम्प्लीमेंटेशन एंड पावर ऑफ विजडम। एक तीसरी जो ताकत है फैमिली की, जो आज के फैमिली में कम होती गई, लेकिन ऑल ऑफ अस अपने थोड़े 25 साल पहले 30 साल पहले की फैमिली की लाइफ देखें। बिजनेस फैमिलीज में पर्टिकुलरली रिलीजन का एक स्पेस था और चैरिटी का एक इंपॉर्टेंस था। धंधे में हम कुछ भी करना पड़े वो करे, लेकिन चैरिटी करते थे। रिलीजन में काफी विश्वास था। अभी ये जो दो चीज है ना, चैरिटी एंड रिलीजन, ये हम लोगों को, बिजनेस वालों को एक भयंकर, एक मजबूत ताकत देती है कि बाहर आ जाएंगे। जहां पे लॉजिक कुछ नहीं है। अभी मैं एक फैमिली से बात कर रहा हूं, 16 करोड़ का सेल है, 30 करोड़ का कर्जा है। ये फैमिली बाहर आ सकता है क्या? 101% आ सकता है। क्या इतना बड़ा तकलीफ है? खाली 30 करोड़ का तो कर्जा है। नाउ द क्वेश्चन, कैसे आएंगे आज मन नहीं मालूम, लेकिन ये मतलब नहीं है कि नहीं आएंगे।
बॉम्बे के each and every real estate person in the year of 2000 was in heavy debt. By financial definition, every one of them were more or less, everyone तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, most of them were insolvent. लोखंड वाला इतना बड़ा नाम, मेरे फ्रेंड ने फ्लैट लिया था, 10 साल बोले अभी हम पैसा नहीं दे सकते. Everyone in next 7 years were 1000 crore plus. अरे बिजनेस में तो चढ़ाव और उतार आते ही है, और ये हजम करना, ये अपनी ताकत है. और ये ताकत आती कहां से है? फ्रॉम द फेथ इन गॉड एंड फेथ इन चैरिटी. जो जहां से ये निकल गया और फेथ इन माई सेल्फ पे आ गया, यहां पे बाकी बीमारी आना शुरू हो गई. जिस दिन हम लोग सोचते थे ये सब तो भगवान ने किया है, तो मेरा का कोई महत्व नहीं था. जिस दिन हमने सोचना चालू कर दिया ये सब मैंने किया है, तो फिर हिसाब होने लगा कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए. अपने फैमिली में सोच थी सबसे बड़े भाई का काम है अपने सब सारे यंग ब्रदर एंड सिस्टर की शादी करवानी. अगर वो बोलता मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ज्यादा पार्ट मैं लूंगा, कहां इंडियन का कल्चर है. लेकिन जब तक रिलीजन में है और चैरिटी में है, अपने पैर मजबूत जमीन पे रहते हैं, और कोई भी कितनी भी बुरी हालत हो, बाहर आने की उम्मीद रहती है, बाहर आने की हिम्मत रहती है. मैं 2000-5000 तो फैमिली बिजनेस वाले हैं, लेकिन कम से कम 20,000 नॉर्मल एमबीए स्टूडेंट का देख रहा हूं. और मैं आपको मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं कि इंडिया में अगर रिलीजन और चैरिटी की जो भी पार्ट है, वो ज्यादा करके बिजनेस फैमिलीज में है. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दूसरी जगह पे नहीं है, लेकिन बिजनेस फैमिलीज में इसका महत्व बहुत ज्यादा है. ज्यादा है. जिस दिन हम लोग बोल देंगे ना ज्यादा था, मतलब अभी हमारे घरों में नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ी कमजोरी आ जाएगी. तो ये इन फैमिली की ताकत है. बाहर आएंगे कैसे आएंगे? ऊपर वाला देख लेगा, क्योंकि रीजन नहीं है, और वो ऊपर वाला अपने अंदर से हमको हिम्मत देता है और हम लोग बात करते हैं. बिजनेस में चढ़ाव और उतार हजम करना, ये खाली बिजनेसमैन की कैपेसिटी है. एंड दिस कैपेसिटी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. चैलेंजेस, नई चैलेंजेस कौन लेगा? बिजनेसमैन लेंगे. दिस इज वेयर इज द पार्ट. तो ये एक फैमिली का जो पार्ट है ना, वो जो अपना प्रॉब्लम माइंडसेट से देखते हैं, उसके बदले में पॉसिबिलिटीज माइंडसेट से देखेंगे, तो इट विल बिकम अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. अभी मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं, लेकिन 1 मिनट मुझे जरा ब्रेक चाहिए. 1 मिनट के लिए मेरा खाली चार्जिंग ऑन कर देता हूं. ओके. तो एक तो हो गई फैमिली की ताकत. अभी दूसरी देखिए, जो मैनेजमेंट की ताकत. एक आदमी ने पहले एक दुकान चालू की, खरीदता था खुद, बेचता था खुद, रखते थे लोगों को, मतलब सामान रखते थे. धीरे धीरे थोड़ा पैसा कमाने लगा, तो उसने एक हेल्पर रखा. उधर से वो निकाल के दे, तू उधर से वो निकाल दे, गल्ले पे मैं बैठूंगा. फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा, उन्होंने दुकान बढ़ाई, और बिजनेस बढ़ा, उन्होंने दूसरी दुकान की. थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा टाइम वहां पे जाएंगे. फिर इसके आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया. धीरे धीरे एक मैनेजमेंट डेवलप हुआ, जिसको बोलते हैं सिस्टम एंड प्रोसेस. अभी आप लोगों ने शायद सुना होगा नेचुरल आइसक्रीम वाली का स्टोरी. गांव का आदमी, अनपढ़, स्कूल में गया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, खाली मार खाता था, मार्क कभी नहीं आते थे. होटल की कम्युनिटी है, तो बॉम्बे में आए, उनके फैमिली के कुछ लोगों ने होटल बनाई थी, तो बोला जा उधर कुछ काम कर. वहां पे काम करता था, उन्होंने काम दिया उसको बर्तन साफ करने का.
वो आदमी होटल में ऑब्जर्व करते करते देखा कि लोग खाने से ज्यादा आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। उसने सोचा आइसक्रीम का धंधा होना चाहिए। उसने जमाने में आइसक्रीम पार्लर कभी था नहीं, कुछ बिजनेस हुआ और उसके हाथ में थोड़ा पैसा आया तो काम छोड़ के सीधा उसने आइसक्रीम बनाना चालू किया और पहला आइसक्रीम पार्लर चालू किया। उसका कन्विक्शन था कि लोग आइसक्रीम को ज्यादा एंजॉय करते खाने के साथ ज्यादा, तो खाली आइसक्रीम के लिए लोग आएंगे, आएंगे, पैसा तो ज्यादा जू में खर्चा होगा, तो उसने जू में आइसक्रीम पार्लर चालू किया। ये नेचुरल आइसक्रीम का स्टोरी। एक आउटलेट बनाते गया, बहुत फेमस हो गया, लेकिन एक आउटलेट। क्या है बिजनेस में 160 आउटलेट। अभी जब आप 160 आउटलेट करते हो, सीधी बात है एक आदमी के मैनेजमेंट का काम नहीं है। नाउ यू हैव टू हैव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आइसक्रीम की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, जो आदमी काउंटर पे खड़ा होगा वो कैसे कपड़ा पहनेगा, कितने बजे दुकान खोलोगे, दुकान में किस तरह का माहौल होना चाहिए, ऑल दिस थिंग मैं जब था तो मैं देख के करवा लेता था। अभी जब मैं नहीं जा सकता हूं तो सिस्टम एंड प्रोसेस हो सकती है। तो मैनेजमेंट ने अपने को एक ऐसा ताकत दे दिया है कि आज एक आदमी 10 फैक्ट्रियां चला सकते हैं। लक्ष्मी मित्तल की स्टोरी कितनी खूबसूरत। वैसे तो गांव में ही पैदा हुए थे, 4 साल की उम्र में मदर के साथ में जाते थे, बकेट में पानी लेके आते थे। कमाई करने के लिए फादर कलकत्ता शिफ्ट हुए। फादर का दलाली का धंधा था, स्टील का धंधा था। ये आदमी स्टील की फैक्ट्री डालता है इंडोनेशिया में। 87 में उसको एक ख्याल आता है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। 1977 में जब फैक्ट्री डाला ना, तो ही एंड हिज वाइफ दोनों फैक्ट्री में जाते थे। दैट टाइम दे हैड वन चाइल्ड। फैक्ट्री में क्रेश जैसा भी बना के रखा था और साथ साथ में बड़ा होता था। और ऐसा बोलता है कि वो लड़का आदित्य जिसका नाम है, आधा टाइम तो गाड़ी की बैक सीट में ही रहता था, क्योंकि फैक्ट्री से निकलते ही घर जाने के लिए बस गेट पे पहुंचे नहीं, एक आदमी आएगा, सर 2 मिनट का काम है, अंदर गए 5 घंटे के बाद में बाहर आएगा, वो बेचारा गाड़ी का बैक सीट में। एनीवे 87 में लक्ष्मी मित्तल सोच रहा है, when we were having one child it was so difficult to manage factory and child and all, but in 81 they got another child, and once they got another child somehow they learned to manage both the children। ठीक है ना, ये तो हर घर की बात है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ वो देखिए। वो बोलते हैं जब एक बच्चा हैंडल करना डिफिकल्ट था, दूसरा आया तो दोनों करना सीख लिया। उसी तरह से आज एक फैक्ट्री है, उसकी तो अपने प्रॉब्लम है ही, लेकिन अगर दूसरी फैक्ट्री आ जाएगी ना, हम दोनों करना सीख लेंगे, तो दूसरी फैक्ट्री करनी चाहिए। एंड इवेंचुअली बाय 1997 1977 में एट द एज ऑफ 27 स्टार्ट करते हैं, 1987 at the age of 37 ख्याल करते हैं, and 1997 with multiple acquisition he becomes the largest steel producer in the world because of what? Modern management of system and process। now it is not necessary खुद हर जगह पे होना चाहिए। एक जमाने में कहावत थी, खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। उसी जमाने में दूसरी भी कहावत थी जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पंड करे सो पेट भरे। खुद करो ना तो इतना कमा सकते हो कि पेट भरेगा, जब दूसरों करे तो तिजोरी भरे। जब दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं ना, तिजोरी भरती है। तो अभी ये मैनेजमेंट साइंस इतना डेवलप हो गया कि एक और सिस्टम और प्रोसेस हो गई, और दूसरी ओर अपने से ज्यादा कैपेबल लोग हमारे लिए काम कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। पहले जो बिजनेसमैन था उसके कंपनी में सारे के सारे लोग उनसे कम होते थे, हर चीज का जवाब सेठ देता था। आज ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज डेवलप्ड whereby people who are more capable than us will work for us,
So today, any one of us can also bid for Air India. क्योंकि जब एयर इंडिया बिकेगी तो कितने में बिकेगी? किंगफिशर कितने में बिकी? 2 रुपये में। पॉइंट वाज, हमको एयरलाइन चलाना कहाँ आता है, लेकिन जो लोगों को आता है दे कैन वर्क फॉर अस। ये जो पूरा स्कोप बढ़ गया ना, फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी खुल गई। एक मिस्टर गणपति करके है, स्टार्च का बिजनेस था, अच्छा कमाया, लेकिन एक बहुत अच्छी ऑफर आई एक्विजिशन की तो उन्होंने भेज दिया। बैंक में पैसा पड़ा है, चला रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का फोन आता है, सूरत में एक पेपर मिल है, इतनी लैंड है, इतना कर्जा है, ये वैल्यू में मिलती है, हम सजेस्ट करते कि आप ले लो। ये साहब को पेपर का पी भी नहीं मालूम है, लेकिन बनिया बुद्धि है ना, क्यों बोले भाई पहले जाके देखे तो सही। जाके उन्होंने देखा तो ये फैक्ट्री में इतनी सारी लैंड है, लैंड वैल्यू ही एक्विजिशन वैल्यू से ज्यादा है। तो इन्होंने सोचा भाई कंपनी चले नहीं चले, लैंड ही इतनी वैल्यू की है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पेपर की कंपनी ले ली, और आखिर तो बिजनेसमैन है ना भाई, पेपर की कंपनी के लिए कैसे आदमी रखने, क्या करना, कहाँ पे लगाना, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न है, सोच चलाना चालू कर दी। एंड दे स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल इन पेपर आल्सो। नाउ द पॉइंट इज, if Aditya Birla can manage 70 units in 30 different countries in the world, that knowledge which was restricted for only big people, now family business in India has reached a stage where we can also start using this knowledge. We can hire people who are more capable than us. अजीज प्रेम जी विप्रो में इतना बड़ा नाम है, उनको आईटी कितना आता है? दिलीप संघवी सन फार्मा के चेयरमैन है, उन्होंने कौन सी फार्मेसी की हुई है? दोनों में बिजनेस सेंस है। आईटी जानने वाले लोगों को हायर करके उनसे काम करवाने, ये अजीज प्रेम जी की ताकत है। फार्मास्यूटिकल में डॉक्टरेट करके माइक्रो जो नया नया चीज खड़ा करना, ऐसे लोगों को रख के उनको प्लेटफॉर्म देना, ये दिलीप जी की ताकत है। ये ताकत हम सब में आज आ गई है। तो टुडे अगर 1 करोड़ का धंधा है और 100 करोड़ की बात करते हैं ना, तो इट इज नो मोर कॉल्ड छोटा मुंह बड़ी बात। इस साल में विजडम में हमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है that today we can run any business. We don't need to know. We can take the people, and there is a science available of system and process. And finally, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। मैंने तो 76 में काम किया था, तो लाल कलर का वो वही था, उसमें हम लोग अकाउंट लिखते थे। जब मुझे पहली बैलेंस शीट टैली करनी थी, तो लेजर के टोटल ले लेके वहां पे करो, और ये सब काम करते थे। And today you see the technology has done from where to where. Technology has done something phenomenal that anyone can reach any scale. आपको तो पता ही होगा, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी तो बन गई, पृथ्वी पे काफी प्लांट पौधे ये सब तो हो गया लाखों साल में। फिर एक बार भगवान ने बोल दिया, भाई इंसान को तू जा पृथ्वी पे, अभी से तुझे वहां रहना है। अभी तक इंसान भगवान के पास में रहता था, अब इंसान तो पृथ्वी पे आ गया, अरे कितनी बड़ी जगह है, क्या ग्रीनरी है, क्या फंटास्टिक है, ये सब सोच रहा था। अभी सडनली उसको प्यास लगी, अभी क्या करे? भगवान ने बोल के भेजा था, कुछ भी तकलीफ हो तो बोल देना। इंसान ने बोला, हे भगवान। भगवान ने बोला, क्या हुआ भाई? प्यास लगी है। खास तो पानी मिल गया, फंटास्टिक, गुड, एंजॉय करने लगा। थोड़े टाइम 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। इतना पृथ्वी जैसा वंडरफुल तो उसने वहां पे भी नहीं देखा था। अभी भूख लगी, क्या करें? हे भगवान, क्या हुआ भाई? भूख लगी है, खास तो खाना मिल गया। अभी खाना भी खा लिया, अभी घूम रहा है। अभी 1-2 घंटा हुआ ना, दिमाग चलने लगा। उसने बोला, हे भगवान। भगवान बोला, क्या हुआ? बोलते, ये बार बार आपको बोलाना ना, ये ठीक नहीं लग रहा है। भगवान बोला, ठीक है, एक काम करो, एक वरदान देता हूं।
विचार, जो सोचोगे ना वो मिल जाएगा, मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। विचार एक वरदान उस दिन से आज दिन तक इंसानियत के साथ में है। जो सोचोगे वो मिलेगा। आप बोलो मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा तो प्रॉब्लम मिलेगा, आप बोलो मैं प्रोग्रेस के बारे में सोचूंगा तो प्रोग्रेस मिलेगा। आप बोलो मुझे 100 करोड़ का धंधा करना है तो 100 करोड़ करोगे, आप बोलो मुझे मल्टीनेशनल बनना है तो मल्टीनेशनल बनोगे। Today is a time where technology has made this kind of thing possible. अभी अपनी खाली एक ही लिमिट है, that is our सोच। कितना धंधा करना है, this is where we are। तो देखिए मैंने जब पर्पल हेड डाली ना, मैं पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगता हूँ ना, अभी वो प्रॉब्लम भी उतना नहीं सताते हैं, अभी तो और मेरी सोच और आगे बढ़ती है। भाई फैमिली तो अपनी ताकत है, मैनेजमेंट ने यहाँ पे पहुंचा दिया है, अभी स्कोप कितना है न। 2004 में एक बुक आया, वर्ल्ड इज फ्लैट। आज तो अभी उसको 15 साल हो गए। ये अपने फैमिली बिजनेस वालों की आदत क्या है, खाली वो लक्ष्मण रेखा के अंदर ना, बस उसी के अंदर, दुनिया में क्या हो रहा है हमसे तो लेना देना है नहीं। ये 2004 में ये आदमी ने बताया कि एक जमाने में ना राजा राजा था, प्रजा प्रजा थी। राजा का राइट है राज करने का, प्रजा का काम है खाली उसकी सेवा करने का। बड़ी कंपनियां है, छोटी कंपनियां है, छोटी कंपनियां है। बड़ी कंपनियों का काम है लोगों को एक्सप्लॉइट करना, छोटी कंपनी का काम है बड़ी कंपनी को सर्विस करना। एक जमाना था। इसने ये बुक लिखा, वर्ल्ड इज फ्लैट। इट मीन्स व्हाट, सबके लिए ग्रो करने का मौका बराबरी का है। अभी टाटा वाले भी टीसीएस कर सकते हैं, लेकिन नारायण मूर्ति भी तो इन्फोसिस बना सकता है। बिरला वाले वो आइडिया कर सकते हैं, लेकिन सुनील मित्तल भी तो एयरटेल बना सकता है। सो नाउ opportunities have become equal for all. Larry Page and Sergey Brin were kids. They were not inheritance of Ford Motors या कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे नहीं थे। लेकिन अभी तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर हो गई। ये इन्होंने लिखा 2004 में, और उन्होंने 2-3 चीज बताई। Things are becoming global. मेरे दादाजी ने गांव से निकल के शहर में गए, तो गांव में भी छोटा मोटा काम करते थे, वो अभी शहर में थोड़ा मोटा काम करने लगे। फिर मेरे पिताजी ने शहर में बिजनेस बड़ा किया और उन्होंने वो बिजनेस पूरा कंट्री पे फैलाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जनरेशन को क्या करने वाले हैं, कंट्री से बिजनेस लेके पूरी दुनिया में फैलाना है। आज अगर हम लोग बोल सकते कि भाई इंडिया में 5 जगह पे अपनी ऑफिस है, ऑब्वियसली अपना नेक्स्ट जनरेशन 10 साल के बाद में बोलेगा वर्ल्ड में 5 सिटीज में हमारी ऑफिस है। आज अगर हमारी एक फैक्ट्री है तो हमारी 10 फैक्ट्री हो सकती है। दिस has become extremely possible. World becoming flat, global thing, phenomenal opportunity. अभी वियतनाम से अगरबत्ती आती है, इंडिया में फ्रेग्रेंस में डीप होती है, मैक्सिको में बिकती है। देखो 1970s 80s में क्या था, गाड़ी मिलती नहीं थी, स्कूटर मिलता नहीं था, टेलीफोन होता नहीं था, दिल्ली के लिए ट्रंक कॉल करो, कॉल बुक करो, लग गया तो लॉटरी। आज क्या है, सेकंड्स में काम होता है। एंड विद दिस द होल वर्ल्ड हैज बिकम ओपन टू अस। दिस इज वेयर इट इज। अभी ये सारी चीज तो है ना पूरी दुनिया के लिए खुली है, लेकिन इंडिया में बहुत एडवांटेज है। पहली तो चीज है ना, अपने बाप दादा शिकार नहीं करते थे जंगल में। इंडिया में बिजनेस की संस्कृति हजारों साल से है, और इंडिया का एक एक आदमी है ना बिजनेस माइंडसेट रखता है। मैं बॉम्बे में हूं, बॉम्बे में ना ये स्लम डेवलपमेंट के काफी प्रोजेक्ट होते हैं। तो स्लम वाले से जब बात करना चालू करता है ना बिल्डर, तो स्लम वाला ही पेपर लेके आता है, देखिए ये इसका इतना स्क्वायर फीट है, इसका इतना सेलेबल एरिया होगा, ये भाव में बिकेगा, इतना खर्चा होगा, नेट इतना होगा, हमको मिलना चाहिए। वो स्लम वाले को और कुछ शायद नहीं आता होगा, लेकिन बिजनेस का पैसा दिखता है। मैं एक बहुत छोटे गांव में गया,
छोटे गांव में मतलब क्या, जहाँ पे 2 एसटी बस आती है महीने में, पूरे दिन में, उसको छोटे गांव बोलता है। मैं छोटे गांव में गया, बस से बाहर निकला, डेपो, जब मतलब एक कंपाउंड है उसको डेपो बोलते हैं, वहां था, मैंने देखा एक टेबल पे एक बूढ़ी औरत बीड़ी बेच रही है। अभी इतने मोटे मोटे कांच, इतनी बूढ़ी लग रही है कि ऑब्वियसली उसको क्या एजुकेशन किया होगा। लेकिन ये औरत जब बीड़ी बेच रही है तो उसको पता है कि 3 रुपए की बीड़ी है, अगर आप 10 रुपया देते हो ना तो गिन के कितने सावन वापस देना उसको मालूम है। ये औरत को मालूम है कि बीड़ी के पैकेट कितने के आते हैं, उसमें कितनी बीड़ी होती है, एक एक बेचेंगे तो कितने में बेचने की, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही उसको बात करने करने लगा, भी आप क्या करते हो, कैसे करते हो? तो मुझे बोलती है, देखिए सर, यहाँ पे 2 बस आती है, एक 11 बजे आती है, एक 4 बजे आती है। मैं 10 बजे काउंटर लगाती हूँ, बस जाती है, 11:15 बंद करके घर चली जाती हूँ, 3 बजे वापस लगाती हूँ, 4:15 बजे बंद कर देती हूँ। मॉडर्न मैनेजमेंट इसको बोलते कस्टमर इंसाइट्स। That illiterate lady in the remotest village of India has that customer insight. 3 महीने के बाद में जब वापस वहां गया तो देखा क्या, बीड़ी खरीदने के साथ में बस के लिए वेट करने वाले और क्या क्या चीज खरीदते हैं, उसके पास में और 10 चीज है। ये आपको इंडिया के कोने कोने में मिलेगी, क्योंकि इंडियन बिजनेस माइंड में बिजनेस सेंस फिनोमिनल है। वर्ल्ड में इतना इजी नहीं है। पहली बार 2004 में मैं बॉस्टन गया, अमेरिका गया। जब अमेरिका पहली बार जाते हो ना तो बहुत प्रभावित हो जाते हो। किससे? रास्ते से, मकानों से, सब गोरे लोग दिखते हर जगह पे, तो अपने प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम में सेटल हुआ, फिर वापस आना था तो कैमरा लेने कुछ लेने गए, स्टोर में से लिया, $35 का था। मैंने $100 का नोट दिया, वो आदमी इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। मैंने बोला, भाई मेरा 65 वापस दे दे, मैं जाता हूँ। मेरी ओर देख के ही शॉक्ड, आपको कैसे पता चला? नाउ फॉर अ टिपिकल पर्सन देयर 100 अगर है और 35 है तो बैलेंस 65 होता है, वो कैलकुलेटर के बिना नहीं समझ में आता है। और अपने अगर सब्जी वाले को भी समझ में आता है, दैट इज द वे आवर ब्रेन्स आर वायर्ड। मैं सब्जी वाले को बॉम्बे में पूछा, तुम्हारे बिजनेस का सीक्रेट क्या है? वो बोलता है, सर क्या आप भी ये धंधे में आ जाओगे? मैंने बोला, नहीं भाई, हम तो प्रोफेसर लोग हैं, सबसे सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। बोलते, देखो हमारे सब्जी में क्या होता है, अभी एक मेम साहब आएगी, पूछेगी, भैया जी गोभी क्या भाव? अभी बॉम्बे में तो क्या है, हर चीज पाव से बिकती है, किलो से नहीं बिकती है। मैं उनको बोलूंगा 40 रुपया पाव, वो मुझे बोलेगी 40 रुपया, मैं तो 30 ही दूंगी। फिर मैं मैडम को बोलूंगा, मैडम 30 रुपए में तो घर में भी नहीं पड़ता है, 35 में लगा दो। मैडम खुश, बार्गेनिंग हो गया। अब ये गोभी उठाएगी, 350 ग्राम, भैया जी कितना हुआ? मैं जो बोलूंगा ना वो दे देगी, क्योंकि उनको हिसाब लगाना नहीं आता है। 35 रुपया पाव तो 350 ग्राम का कितना? अगर मैं 40 से लगा दूं तो भी चलेगा, 45 से लगा दूं तो भी चलेगा, उनको हिसाब लगाना नहीं आता। लेकिन सीखने की क्या बात है, वो भैया जी को आता है। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, सब्जी वाले के पास में जाओ, 4 अलग अलग चीज लो, कोई 250 ग्राम, कोई 600 ग्राम, कोई 700 ग्राम, उसको पूछो, वो आपको एक फिगर देगा। आप बोलो हिसाब बताओ, आप कैलकुलेटर में करते जाओ, एग्जैक्ट फिगर आएगी। क्योंकि इंडिया में इलिटरेट आदमी को भी हिसाब लगाना आता है, बिकॉज बिजनेस इज इन अवर जीन्स। दिस इज नॉट सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये इंडिया की सबसे पहली ताकत, हर आदमी बिजनेस के बारे में सोच सकता है। दूसरा, आवर माइंड आर वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल चीज से हम बोर हो जाते हैं, हमको कॉम्प्लेक्स चाहिए, मसाला चाहिए। चाइनीज फूड चाइना में जाके खाओगे ना, हमको हजम नहीं होता है, अरे मुंह में नहीं जाता है। हमको तो टेस्टी चाहिए, मसाला चाहिए। और आपको पता होगा कि इंडिया का फूड में जो भी टेस्ट होते ना, एक टाइम के मील में हर टेस्ट होना चाहिए। तीखा भी होना चाहिए, कड़वा भी होना चाहिए, खारा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए,
भी हमको खाना लगता है। दिस इज इंडियाज थिंग दैट वी आर यूज्ड टू कॉम्प्लेक्सिटी। जर्मन और जापान ये दो कंट्री के लोग हैं, इतने एरोगेंट है। टेक्नोलॉजी में हमको किसी से कुछ सीखना ही नहीं है। आप जापान वाले को बोलो मैं आपको कुछ बेचू, वो बोलता है बात करता है। हम खाली दुनिया को लेंगे, हम देंगे, हमको कुछ लेना नहीं है। ये दोनों कंट्री में एक ही चैलेंज है कि एक आईटी में ऐसा क्या है, इंडियन लोगों को समझ में आता है, अपने लोगों को समझ में नहीं आता है। बोथ कंट्रीज, German and Japan, are inviting Indian IT company to set up operation in Germany and Japan, and there is a discussion going on कि इंडियन लोगों को आईटी समझ में आता है, अपने लोगों को नहीं आता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ आवर एजुकेशन? द फैक्ट इज इंडियंस ब्रेन्स आर वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी अपने को जल्दी में समझ में आ जाती है, टेक्नोलॉजी हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। सीएनसी मशीन, लुधियाना में एक इलिटरेट आदमी लेथ बनाता है, आज वही आदमी सीएनसी मशीन बनाता है। वी डोंट हैव टू नो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है, भाई ये लगाने से ही होता है, हमारा काम हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन बिजनेसेस। वन, business is in our genes. Second, we can understand complicated things very fast. Third, we are ultra cost conscious. आपके पुणे में तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स है ना, देखिए फैक्ट्री का फाउंडेशन होता है ना, पहले गार्डन बन जाता है, फिर इतनी कैबिन तो होनी चाहिए, इतना खर्चा तो होना ही चाहिए, चाहे फैक्ट्री में प्रॉफिट हो या नहीं हो, दिस मच मनी दे कैन बर्न इजीली। हमारी क्लास में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक लड़के को बोलता हूँ 500 का नोट है क्या, ना तो कैसे बोलेगा, निकालेगा। फिर दूसरे को बोलता हूँ ये नोट पकड़, अभी मैं लाइटर देता हूँ, जला इसको। अभी वो दूसरा लड़का है ना, वो जलाने को तैयार नहीं है। मैं बोला व्हाई आर यू वरिंग, तेरा तो पैसा नहीं है ना, जला ना। नहीं नहीं, अब ये दूसरे का पैसा भी है ना, हम लोग नहीं जला सकते हैं। दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं है। जब .com बूम चला, प्राइवेट इक्विटी का फंडिंग आने लगा, अमेरिका में लोगों ने 20-20 लाख रुपए की एक चेयर खरीदी है। पैसा उड़ाना, उनको समझ में नहीं आता है पैसे की वैल्यू, जबकि इंडिया में वी अंडरस्टैंड कॉस्ट फिनोमिनली वेल। फोर्थ, वी कैन वर्क विथ मिनिमम थिंग्स। कम से कम चीजों में हम लोग काम चालू कर सकते हैं, दुनिया में ये सब नहीं कर सकते। और लास्टली फिफ्थ, डॉलर इज 74 रुपीज। जो काम उनका $50,000 का आदमी करता है ना, वो काम यहाँ पे 50,000 रुपये में आदमी करता है। इज अ 70 टाइम्स डिफरेंस। दिस इज द रीजन जो ग्लोबल फिनोमिना आया ना, is only suited for Indian business people. Today in Germany, 1 lakh companies are on sale because next generation is not ready. और जो लोग 300% मार्जिन पे काम करते थे, आज 30% मार्जिन पे, उनकी तो हालत खराब हो गई। From India we can go and acquire that. This is what it is. Today is a time of reverse East India Company. We can go and acquire companies worldwide. Piramal Health, how many acquisitions? So Sun Pharma, how many acquisitions? And you will start seeing is that Indian companies which are acquired companies abroad have done phenomenally well. And finally, ये सब इंडिया की हर कंपनी के लिए नहीं है, ये खाली फैमिली बिजनेस के लिए है। The reason is family business has the strength of the family, has the strength of the foresight. आज घाटा करने को भी तैयार है क्योंकि आगे चल के ये प्रॉफिट है। भागने में हमें खुशी मिलती है, ग्रोथ सोचने में सडनली एनर्जी आ जाती है। बीमार आदमी भी ग्रोथ की बात करेंगे ना, बीमारी चली जाएगी। दिस इज द टाइम दैट वी आर लिविंग इन। Phenomenal opportunities in the world. Today, funding is available like what? आप लोगों ने सुना होगा एक आदमी की स्टोरी है, अच्छी आदमी है, भुजिया बनाना आता है, ऐसा नहीं है कुछ भी,
उसने दोस्तों को बोला यार मुझे कोई थोड़ा पैसा दो, मैं दुकान लगाता हूँ। अभी तो आपको मालूम है जो आदमी कमजोर है उसको तो कोई कुछ नहीं देता। तो आता क्या है, तो खाली भुजिया बनाना आता है। अभी पहुंच गया कोई मैनेजमेंट के पास में, तो मैनेजमेंट में तो क्या होता है, अभी प्रॉब्लम मत देखो, पॉसिबिलिटी देखो। तुझे भुजिया बनाना आता है ना, ठीक है, तेरे पास में दुकान नहीं है ना, कोई बात नहीं, दूसरों की दुकान पे रख, ये काम खाली करना। जो भी तू रखे ना, अपना कुछ नाम रखना उसके पर। क्या उसने अपना नाम रखा, और एक किराने वाले के वहां पे रखा थोड़ा, मतलब ये उसके एरिया में 5-10 लोगों के पास में आधा आधा किलो का 5 किलो बनाया था, वो बिक गया। दूसरे दिन उन्होंने बोला और दो, तो फिर उसने और बनाया। अभी रिपीट बिजनेस काफी होने लगा, और ग्रोसरी की दुकान पे भुजिया बिक सकता है, ये तो बड़ा अच्छी चीज है, फैलाते गया। जब 30 करोड़ तक सेल पहुंच गया उसका, अभी उसको एक्विजिशन की ऑफर आई 165 करोड़। अभी ये आपका और मेरा दिमाग नहीं चलता है कि जो आदमी का धंधे का 30 करोड़ तो टोटल सेल है, कमाता कितना होगा, 3-4 करोड़। उसको कोई एक्वायर करने को तैयार है 165 करोड़ में। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न। वर्ल्ड हैज चेंज्ड। पहले कितना प्रॉफिट करते थे उसको धंधे की वैल्यू समझते हैं। आज बिजनेस में कितना पोटेंशियल है उससे बिजनेस की वैल्यू बनती है। उसका जो एग्जाम्पल था कि एक साथ में 10,000 काउंटर पे इतने लॉयल कस्टमर, ये तो खाली 5 आइटम रखता है, जिसने कंपनी एक्वायर की उसने 50 आइटम रखना चालू कर दिया। तो टुडे द रूल्स ऑफ द गेम हैज चेंज्ड एंड एवरीबॉडी हैज टू लर्न। एल्डर पीपल हैव टू लर्न, यंगर पीपल हैव टू लर्न। मुझे मालूम है वो बात सही है, लेकिन जितना मालूम था ना वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी जो नया करना है वो हम सबको सीखना है। Why can't we acquire company in Europe? Nothing, no big deal. औरंगाबाद में एक लड़की है, फादर एंड डॉटर, टिपिकल महाराष्ट्रन ब्राह्मण, बजाज ऑटो के वेंडर है। और मैं तो सारे फैमिली बिजनेस वाले को सिखाता हूँ कि भाई ये बड़ी कंपनी के वेंडर बनो ना, क्वालिटी टॉप सीख जाओगे, पैसा नहीं बना पाओगे। लड़की ने हमारा कोर्स किया, 2 साल के बाद में आके बोलती है सर हम लोगों को ग्लोबल जाना है। ओके, वी आर टेकिंग ओवर अ कंपनी इन स्पेन। वेरी गुड, फंटास्टिक, ले लिया। और मैं उसको 2 साल के बाद में मिला। क्या होता है कि सब लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में होता है ना तो क्या होता है वो अपने को 2 साल के बाद में ही मालूम पड़ता है। अयाज कर, वो तो स्पेन में कंपनी के टेक ओवर की बात करती थी, उसका क्या हुआ, तो वो तो ले लिया। हाउ इज इट डूइंग? एक्सट्रीमली वेल। कौन मैनेज करता है? मैं। नाउ शी हैज एन 8 month old child, शी इज इन औरंगाबाद, फैक्ट्री इज इन स्पेन। कैसे मैनेज करती है? फ्लाइट में जाती हूँ, सब मैनेजरों को एयरपोर्ट पे बुला लेती हूँ, हमारी मीटिंग होती है, कुछ 4-5 घंटे के बाद में मैं वापस आ जाती हूँ। सर ये गोरे लोगों का कमाल एक है, इनको जो बोला ना वो सीधा वही करेंगे। इंडियन लोगों में क्या है, इनको आपने कुछ भी बोला दिमाग अपना ही लगाएगा। तो इंडियन लोगों को आपको सुपरविजन करना बहुत जरूरी पड़ता है, ये गोरे लोगों को जरूरत ही नहीं है। और दूसरा एक चीज क्या है, एक आदमी ईमेल भी देखता है, मशीन भी चलाता है, पेटी भी पैक करता है, झाड़ू भी मारता है, because there is a dignity of work. Managing white people is extremely easy. Now that is her experience, and now she is talking about starting another company in Russia. That was my talk that 2 years later. और 2 साल गए, क्या हुआ? Father and daughter only. You are in Aurangabad, you are in Spain, you are talking about Russia. नहीं sir, we learned that Russia में ना माफियाज बहुत है, and unless you are physically there, business difficult है। तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, मैंने डिट्रॉइट में फैक्ट्री चालू की। Now see the ease with which a Maharashtrian Brahmin family is going global. एक लड़का है सांगली में,
इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का जो रहता है वो ब्राउन कलर का, उसका वो सब बनाने का काम था। स्टूडेंट था, एक दिन इलेक्ट्रामा में मिला, अच्छा सा स्टॉल था, तो बात करना शुरू कर रहे हैं। तो वहां पे मैंने कुछ को देखा, मैंने बोला तेरा कोई कस्टमर है तो पहले उसको हैंडल कर ले, हम लोग तो बाद में बात करेंगे। बोलते किधर है? मैंने बोला वो देख, some white man was there. He says he is not customer, he is my salesman. क्या तुम बिजनेस क्या किया? मैंने लंदन में एक फैक्ट्री डाला है और टर्की में R&D सेंटर डाला है। Now a person from Sangli setting up a factory in London and R&D in Turkey. I'm telling you, 15 years from now, if you are like, those of you who have fire should hear him. More than 100,000 employees, operations almost in 20 countries in the world. He's operating only from Sangli. This is what is happening in the world. Phenomenal business opportunity. More for Indian, within Indian, only for family business. अभी फादर और सन मिलके धंधा बढ़ाने की बात सोचेंगे या जनरेशन गैप की बात सोचेंगे? 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाने की बात करेंगे या 10 करोड़ में मुझे 1 रुपया कम मिला या ज्यादा मिला उसकी बात करेंगे? This is where is the whole point we need to know. Our family is our strength, is the biggest strength. Our next generation is our biggest investment. Whatever it is, they are our people. And once we develop that trust, that together, global vision, today is a time for multiplying business 10 times. What Corona has done? Corona has made our path more easy. देखिए कोरोना का वंडरफुल क्या है? अगर वॉर होती ना तो इतने सारे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती। अर्थक्वेक होता, फैक्ट्रीज वुड हैव गॉन इनटू डेब्रिस। जापान में सुनामी आया, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया। कोरोना ने एक बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया, एक मशीन को हाथ नहीं लगाया। एवरीथिंग इज इंटैक्ट। What it did was statue, and the whole world became statue for 1 year. The moment statue is out, business is going to power like anything. And finally, today's time, why I tell you super time is, whatever business we were doing in 2000, in 2007-8, every business grew phenomenally. There was some reason explained in a book called Breakout Nations. Whatever that reason was there, today that reason is multiple times. So in next 5 years, the world is going to be booming. Real estate prices will be doubled. All businesses will be growing phenomenally. This is going to happen in next 5 years. Question is whether we want to play into it or we want to be in philosophy and politics. This is what is the choice our business people have to make. My objective today was to tell you, when I wear the green hat and I want to talk about problems, I've shared with you all the problems of the family business world. When I talk about purple hat and talk about possibilities, I've shared with you what kind of possibilities that we are there. For us, possibilities are possible if we become united, have faith in ourselves, and take charge. This is my concluding remark. Think about problems and there is no end to it. Think about possibilities is the best time lying ahead. Thank you very much. Excellent, sir. Thank you so much. It was so wonderful that we forgot how time went ahead, and everybody was so busy listening you the wonderful talk. Now I would like to invite Nehaji to give vote of thanks to sir for the amazing session. Just a second. Hello. Yes. Good afternoon, everybody. And
it took me a minute to start with the vote of thanks, simply because the session was mind shattering. It was, so when I had the opportunity to meet Parimal sir personally at Rajendra ji's home, and that 1 hour talk, like Nilesh said in the beginning, it changed our perspective towards what family business is. And this 2 hour session went not one step ahead, it went a floor ahead. It completely opened our minds. It completely redefined the definition of family business. Family business is considered the assets, the business itself, the name, the goodwill of the business. But like Sir said, it's all of that, but more than that, it is the wisdom that family business owners transfer to the next generation. Sir, I would like to propose this vote of thanks, not just from me, but all of the people who attended this session, who understood that we have to be aware that I am seeing the world from the 15th floor and my child is seeing the world from the first floor. Rather than telling him every time, I told you so, I have to come on a platform where I can tell him, oh great, you learned the lesson cheaper than I did. So I'm happy that you learned the lesson. Let's take the lesson and go forward. I thank you for opening our minds to the purple hat thought process, where you said that don't look at problems, start looking at possibilities. The possibility of a person from Aurangabad with an 8-month-old child managing a factory in Spain, starting a factory in Turkey. The possibility of someone from Sangli having factories all over the world. The possibility of Lakshmi Mittal saying that my success is not my alone. The possibility of family not being the weakness. The possibility of religion, charity, the purpose of life not being a weakness, but a strength of the family business. The strengths of India that you spoke about, the genetic wired business in us, the understanding of complexity in us, the cost consciousness of us. Sir, personally, I always felt that being ultra cost conscious is a weakness. It pulls us back. But your session has opened my mind, and I'm sure everybody else's, that is our strength. The possibility that we are 70 times more reasonable to the globe than US when it comes to services. The possibility that we can work with minimal things. All of this has really, really opened our minds, and the perspective with which we look at our own businesses and the perspective with which we are going to look at transferring our wisdom, our learnings to our next generation. Not with the upper hand, but with the communication. But with respecting the dynamism our next generation has to offer and teaching them the wisdom that we have gathered over the years. Sir, it was a phenomenal session. It was a super successful session. At the peak, we had more than 170 participants from across India. There were people from Ichalkaranji, Malegaon, Nagpur, Hinganghat. And I mean, those are the names that I know. There would be more, I'm sure. So a big, big thank you from the entire family business community that attended your session today. And a big thank you from their next generation, because they are going to be benefited from the wisdom that we gathered in the last 2 hours. Thank you so much, sir, from the MIG for giving us time. And can we say something? Yes, sir, please. Please, sir, go ahead. मेरी रिक्वेस्ट परिमल सर से है, इट वाज अ फिनोमिनल एंड सुपर डुपर सेशन कि यही चीज वो YouTube पे रख दे, दैट कैन अदर पर्सन आल्सो कैन हैव एडवांटेज. दैट्स ऑल माय सजेशंस. Sir, this session would have been recorded, and we would try and put the session recording with sir's permission, if at all. And there are many more videos of Parimal sir online. You could surely go and visit his YouTube channel. Okay, आपका vote of thanks खत्म हुआ ना? जी sir. Then I have to make 2 points, and I wanted to be having the last word. That is why I reserved that 2 points. Absolutely, sir. Absolutely. Okay. With pleasure, sir. Please go ahead. The first word is, we are not
superior than anybody else in the world. We are not superior, but we are not inferior also. So if anybody can do in the world, why not we? This is the point. It is not that we have to reduce other person's line. We have to recognize that we are equally capable. So one, no arrogance of being superior than anybody else in the world. हमारे यहाँ पे तो वेद था, हमारे यहाँ पे तो पहले प्लेन सोचा था, वो सब बात ठीक है. No question of superior, but confidence in us, faith in ourselves that we are not inferior also. And second thing is, as I begin with, I wanted to end with, for family business, daughter and sons are to be groomed equally. Daughters in coming time are going to have a very, very different future, and every family business will do great by grooming them also equally for family business. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you so much. Wonderful, sir. Thank you. I would also like to thank everybody all over the country who attended today's session. So on behalf of MIG, this is me, Neha Laddad, thanking everybody who attended this session and requesting everybody to put some session learnings into the implementation mode. Thank you, everybody. Have a good rest of the Sunday.